आज हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो डिटेल स्टडी सेल मेम्ब्रेन की स्टार्ट हुई थी जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई थी 1950 में। और ये जो स्टडी की गई थी ये सबसे पहले आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन पर की गई थी। इसमें बताया गया था कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो मेनली लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, जिसके अंदर जो लिपिड वाला पार्ट है उसमें मेजर फॉस्फोलिपिड होता है। फॉस्फोलिपिड फॉस्फेट और लिपिड से मिलकर बना होता है, और जो रेस्ट है वो कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोलिपिड और भी उसके अंदर लिपिड के टाइप्स होते हैं उनसे मिलकर बना होता है। जिसके अंदर जो फॉस्फोलिपिड है वो बाइलेयर फॉर्म करता है, जिसके अंदर हाइड्रोफोबिक टेल होती है और हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट हेड होता है। जो हाइड्रोफोबिक नेचर है टेल का वो इसके लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन की वजह से होता है, जबकि जो हाइड्रोफिलिक नेचर ऑफ हेड है वो इसके ऊपर जो चार्ज होता है जो कि फॉस्फेट और ग्लिसरॉल की वजह से आता है, और उसकी वजह से इसके अंदर पोलर नेचर आता है। इसके नेगेटिव चार्ज और जो हाइड्रोजन के ऊपर जो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है वाटर में, उसके बीच में अट्रैक्शन होने की वजह से ये हाइड्रोफिलिक नेचर डिफाइंड होता है। इसके बाद हम बात करें लिपिड और प्रोटीन का जो रेशियो होता है वो अलग अलग मेम्ब्रेन के लिए अलग अलग होता है, लेकिन जो आरबीसी है उसके लिए ये 52% प्रोटीन जो कि मेजर पार्ट है और 40% लिपिड से मिलकर बना होता है। जो हम बात करें सेल मेम्ब्रेन के अंदर मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी रही है वो फ्लूइड मोजाइक मॉडल रहा है। मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन इसको कहते हैं। ये दिया था सिंगर और निकोलसन ने। ये सेल मेम्ब्रेन के बताता है कि सेल मेम्ब्रेन का जो नेचर के बारे में बताता है कि सेल मेम्ब्रेन क्वासी फ्लूइड नेचर की होती है, जिसकी वजह से इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आती है, और उस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से इसके अंदर कुछ फंक्शन होते हैं जिसमें हेल्प मिलती है, जैसे सेल ग्रोथ और सेल डिवीज़न, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, एंडोसाइटोसिस और सिक्रेशन। इसके बाद हम बात करें टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट की, तो सेल मेम्ब्रेन का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। तो ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले आता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसके अंदर हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, और ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल और सिर्फ नॉन पोलर मॉलिक्यूल के लिए ही डिफाइंड है। पोलर मॉलिक्यूल्स सिंपल डिफ्यूजन से पास आउट नहीं हो सकते रादर देन वाटर, क्योंकि वाटर का साइज़ बहुत छोटा होता है और जो स्पेस होता है बिटवीन द लिपिड मॉलिक्यूल्स वहाँ से ये इजीली पास आउट हो जाता है। और इसके पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर को हम ऑस्मोसिस भी बोलते हैं, और इसको सिंपल डिफ्यूजन भी बोल सकते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम एटीपी का यूज करते हैं फ्रॉम अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मटेरियल को पास आउट कराने के लिए। इसका एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप। इसके बाद आता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट के अंदर हम कैरियर प्रोटीन का यूज़ करते हैं किसी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और ये जो कैरियर प्रोटीन होते हैं ये सॉल्यूट स्पेसिफिक होते हैं। अलग अलग सॉल्यूट के लिए अलग अलग प्रोटीन होते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। तो ये हमने बात की सेल मेम्ब्रेन के बारे में। थैंक यू। अब हम बात करेंगे सेल वॉल की। प्रोकैरियोट्स वाले पोर्शन में हमने सेल वॉल के बारे में पहले ही थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया था। वहाँ पर भी हमने बताया था कि सेल वॉल का फंक्शन सेल को शेप प्रोवाइड कराना और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना है फ्रॉम मैकेनिकल बैरियर्स और फ्रॉम इन्फेक्शंस वी कैन से, और एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड कराना है सेल का। वही फंक्शन यहीं पर भी लागू होता है। सेल वॉल रिजिड और नॉन लिविंग होती है, ठीक है। प्रोटेक्शन फ्रॉम अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स और मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शंस, ये सेम टू सेम पहले जैसे की तरह। अब हम बात करेंगे दो तरह की सेल वॉल की, तो एल्गल सेल वॉल और प्लांट सेल वॉल। तो ये इनकी कंपोजिशन है और ये इसकी कंपोजिशन है। दोनों ही चार चार चीज़ों से मिलके बने हैं। इसमें भी चार ही हैं, इसमें भी चार ही हैं, याद करना है। प्राइमरी सेल वॉल की बात करें तो प्राइमरी सेल वॉल भैया यंग प्लांट्स की सेल के अंदर होती हैं और ये ग्रो कर सकती है, लेकिन मैच्योर सेल के अंदर ये डिमिनिश होनी स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल
और सेकेंडरी सेल वॉल जैसे जैसे ग्रो करती है वो प्राइमरी सेल वॉल के ऊपर प्रेशर लगाती है, जिस वजह से प्राइमरी सेल वॉल डैमेज हो जाती है और सेकेंडरी सेल वॉल अपने कम्प्लीटली फॉर्म हो जाती है। अब हम बात करें मिडिल लैमिला की, तो मिडिल लैमिला प्लांट सीमेंट को भी बोलते हैं क्योंकि ये डिफरेंट नेबरिंग सेल को गेट टुगेदर रखता है, इनको पास में बांध कर रखता है। मिडिल लैमिला प्राइमरी सेल वॉल के बाहर की तरफ होता है, यानी कह सकते हैं कि दो प्राइमरी सेल वॉल के बीच में होता है, क्योंकि प्राइमरी सेल वॉल के अंदर साइड होती है सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइड होती है प्राइमरी सेल वॉल के अंदर होती है सेकेंडरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन। और सबसे आउटर मोस्ट मिडिल लैमिला है जो कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है। तो ये बात थी सेल वॉल की। थैंक यू।